वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान अख्तर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं MI। दोस्तों, मैं आपके साथ आज एक ऐसी मालूमात को शेयर करने जा रहा हूं जो कि बहुत कम दोस्तों को मालूम है। दोस्तों, वो मालूमात ये है कि आप अपनी प्लेट का वाट्स कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, हम वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो। आए दोस्तों, हम चलते हैं कि हम वाट्स की मालूम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं पीछे की जानब। आज काफ़ी अच्छी धूप भी निकली हुई है बारिश के बाद। ये दोस्तों देखें, मैंने अब पैनल की जो प्लेट है इसको शार्ट किया हुआ है। तो अब ये देखें, ये हमें अच्छी धूप में कितने एम्पेयर दे रही है। तो ये इस वक्त इसके बहुत ही अच्छे एम्पेयर हैं। ये 150 वाट की प्लेट है, ये दे रही है 8.16। तो अगर धूप कम होगी तो ये कम होंगे। तो अब इसके हम वाट्स देखते हैं। दोस्तों, इसको मालूम करने का बेहतरीन तरीका यही है, हम इसके एम्पेयर देखें और उसके जो है वोल्ट देखें। दोस्तों, हमने इसको, ये जो पिन है हमने लगाई हुई है, हमने इसको अलग अलग करना है। और दोस्तों, हमने अपने एम्पेयर मीटर को अब वोल्ट के ऊपर लेके आना है। ये इसकी सेटिंग को चेंज करना है। ये हम इसको वोल्ट पे लेके आ गए। और इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारे भाइयों का फ़ोन आता है, पूछते हैं कि जी हम जो प्लेट चेक करते हैं उसका हमें रिज़ल्ट नहीं आ रहा। दोस्तों, आपने ये देखना है कि सबसे पहले आपके पास DC एम्पेयर मीटर होना चाहिए, क्योंकि इसके वोल्ट और एम्पेयर का आपको AC एम्पेयर मीटर से नहीं पता चलेगा। उसकी मिसाल दिखा देता हूँ दोस्तों मैं आपको। ये हमारे पास, ये देखें, हमारे पास DC लिखा हुआ है। अगर हम इसको चेक करते हैं, इसकी जो पिन्स है उसको सोलर प्लेट के केबल के साथ जोड़ के देखते हैं। देखें दोस्तों, हमने इसकी पिन को सोलर प्लेट की केबल के साथ जोड़ दिया। अभी देखें, हमारे पास इस वक्त जो है वोल्ट आ रहे हैं 21-22 वोल्ट आ रहे हैं। दोस्तों देखिए, इसके ऊपर ये हम DC वोल्ट मालूम कर रहे हैं। अब हम अगर इसको AC पे करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट ये नहीं आएगा। अब ये देखिएगा, ये हमने इसको AC पे कर दिया, ये AC में आपको इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं कि बाईं जानब आपको AC लिखा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये AC एम्पेयर मीटर से ये काम नहीं हो सकता। इसके लिए हमें DC ही की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें दोस्तों, अब फिर से हम DC कर देते हैं इसको। ये हमने DC कर दिया। अब हमारे पास फिर जो इसके वोल्ट सामने आने शुरू हो गए। दोस्तों, इन्होंने लिखा है कि हमारे पास ये जो हमारी प्लेट है 150 वाट की, ये 22.40 वोल्ट तक दे सकती है। ये हमारे इस वक्त पास आ रहे हैं 22.10 वोल्ट। दोस्तों, अब हमने करना क्या है, हम अपने असल मकसद की तरफ आते हैं। हमने करना ये है कि हमने जो है अब इसके एम्पेयर और वोल्ट को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, और उसका जो आंसर आएगा वो ही हमारे असल वाट्स होंगे। दोस्तों, आज अच्छी धूप निकली हुई है, लेकिन कभी कभी बादल भी आ जाता है, लेकिन इस वक्त बिल्कुल अच्छी और ज़बरदस्त धूप है। ये देखिए, हम दोबारा जो है अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब 22 को 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपके पास जो भी आंसर आएगा वही असल आपके वाट्स होंगे। जी दोस्तों, हम फिर अपने एम्पेयर की तरफ एक दफ़ा चले जाते हैं। हमारे एम्पेयर आ गए, हम इसको फिर इस क्लैंप मीटर को इसके अंदर डालेंगे। ये देखें, आपको धूप में जैसे जैसे धूप कम या ज़्यादा हो रही है, हमारे एम्पेयर में भी उसी तरह इजाफा हो रहा है। अगर हम आपका हिसाब लगाएं तो देखिए, हमारे पास एम्पेयर बढ़ते जा रहे हैं। तकरीबन जी इस वक्त हमें 170 के करीब ये प्लेट हमें वाट्स दे रही है। तो 7.84। उससे ये डिपेंड करता है कि मौसम के ऊपर, कि आप मौसम, ये देखें 8 एम्पेयर पे चली गई। अगर 8 को हम 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वही हमारे वाट्स होंगे। उसके अलावा दोस्तों, हर प्लेट के पीछे उसके बारे में लिखा भी होता है। ये देखें, जैसे में ये प्लेट तो 150 वाट की है, लेकिन ये देखिएगा इसके ऊपर उन्होंने लिखा भी हुआ है। इसके पीछे हम यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं
क्योंकि उसमें कमी पेशी आ जाती है। ये देखें आप कि अगर आप इसको 17.90 से को 8.40 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो 150 के करीब ही आएगा। लेकिन ये देखें उसके नीचे भी लिखा हुआ है आपके पास 22.40, 9.19। इनको भी यानी कि करंट थोड़ा बहुत आगे पीछे होता जाएगा। वाट्स कभी कम कभी ज़्यादा हो जाएंगे, ये डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। तो दोस्तों अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखें, ये सिर्फ डीसी ही मीटर से पता चलेगा, इसके एम्पेयर भी और वोल्ट भी। अब अगर हम इसको ये देखें एसी पे करेंगे, ये इसका फंक्शन है, इसका एसी और डीसी करने वाला इसका बटन है। हमने इसको एसी पे कर दिया, देखें हमारे एम्पेयर अब बिल्कुल वो नहीं आ रहे। और ये फिर से देखें, ये अब हमने डीसी कर दी, ये हमारे पास ये इस वक्त एम्पेयर आ रहे हैं। ये आपको बाईं तरफ डीसी लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा। ये देखें, मैं फिर आपको दिखा दूँ, ये डीसी लिखा हुआ है। इसको प्रेस करेंगे तो ये देखें ये एसी आ गई। दोस्तों इस क्विक मैश के लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास डीसी एम्पेयर मीटर होना ज़रूरी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और आपकी मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।